बर्ड को ब्रीड पर कैसे लाया जाता है? आपके पास बहुत सारे ऐसे पेयर होंगे जो कि रेडी हैं, एडल्ट हैं लेकिन आपको तंग कर रहे हैं, उनका पेयर लग नहीं रहा है या वो ब्रीड नहीं कर रहे, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। कोई भी पेयर हो आपके पास एडल्ट है, ये तरीका इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन ब्रीड करेगा, लाज़मन गारंटेड। अब आप सुनिए ये तरीका है क्या? देखें ये तरीका नहीं है, तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं, 3-4 खुराकें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देंगे तो आपका जो बर्ड है, बहुत तेज़ी से हीट पर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली हीट पर आते ही 2-3 दिन के अंदर पहला क्रॉस कर देगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक ऐसी चीज़ है जो दाने में मिलाकर दी जाती है। दाने में क्या चीज़ मिला के दी जाती है? एक एवियन कैप्सूल लें 600 mg, एवियन कैप्सूल, एवियन 600 वाला लीजिए, सबसे बड़ा वाला, उससे बड़ा नहीं आता। 1 किलो दाना लें अपना जो सीड मिक्स है आपका, उस दाने को रखें देगची के अंदर किसी भी। उसके बाद ये जो कैप्सूल है एवियन, इसको काट के इसका सारा जो ऑयल है अंदर का वो निकाल लें दाने के ऊपर, 1 किलो दाने के ऊपर। जब वो 1 किलो दाने के ऊपर निकल जाए उसके बाद उसको अच्छे से मैश करें, हाथ से कर लें या किसी चम्मच से कर लें ताकि वो पूरे दाने में इक्वली जो है वो कॉन्टैक्ट में आ जाए और उसके साथ कंबाइन हो जाए। ये करने के बाद आप रात भर उस दाने के ऊपर, उस देगची के ऊपर ढक्कन ढक के उसको किसी भी ऐसे कमरे में रख दें जहाँ पे कीड़े-मकोड़े ना हों। उसके बाद सुबह यानी कि जो नेक्स्ट डे होगा उससे आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बेशक वो आपको 1 महीने चल जाए तो उसको इस्तेमाल करते रहें, बेशक वो आपका 1 हफ्ते चले उसको इस्तेमाल करते रहें। जो एवियन कैप्सूल है ये बहुत ही बेहतर चीज़ है बर्ड्स के लिए। कई लोग इस्तेमाल करते हैं इनको जानवरों के लिए और बर्ड्स के लिए। बहुत ही अच्छी है और वैसे बेसिकली ये इंसानों के लिए एक समझ लीजिए कि मल्टीविटामिन का काम करती है, या जो वेजिटेबल ऑयल है इसके अंदर वो भी एडेड होता है। तो ये आपके बहुत काम आएगी। लेकिन याद रखें किसी पेयर ने ब्रीड की भी हो आपके पास ऑलरेडी, तो उसको इस तरह से नहीं देना आपने। उसमें उसमें क्या होता है कि अगर ब्रीड ऑलरेडी की हुई है तो उसमें 1 कैप्सूल जो है वो 3 किलो 4 किलो पे आप डाल सकते हैं, 3 किलो 4 किलो पे, अगर ब्रीड की हुई है, मीनिंग ये डोज़ उसको हल्की रखनी है आपने। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद कौन-सी ऐसी खुराक है जिससे बर्ड जो है वो फौरी तौर पर ब्रीड पर आता है। देखिए सोयाबीन, सोयाबीन जो है उससे बहुत तेज़ी से बर्ड ब्रीड पर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर होते हैं। ये सोयाबीन आपको हर जगह से नहीं मिलेगा, बड़ी ख्वारी है इसके अंदर, बड़ा मुश्किल से हाथ आता है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझिए बेसिकली ये इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे होता नहीं है हमारे पास, ये इम्पोर्टेड आइटम है जो मैंने सुना है, उसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सही है या गलत है वो तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता, बट मैंने अभी तक यही सुना है कि ये बाहर से आता है, यहाँ पे नहीं बन यहाँ पे उगता नहीं है ये। तो सोयाबीन की जगह एक और बीन भी आता है, वो बिल्कुल सोयाबीन के जैसा ही होता है देखने में। कई लोग जो है वो थोड़ा-सा समझ लीजिए कि वो गलत तरीकों से बेच देते हैं सोयाबीन बता के, बट वो सोयाबीन नहीं होता। पहले नेट पे सर्च कीजिएगा सोयाबीन क्या होता है, फिर आप वो ले लीजिएगा। उसको पानी में भिगो के रखना है, अगले दिन आपने डालना है, आपके पेयर बहुत शौक से खाएँगे और ब्रीड पर आ जाएँगे बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फैट कह लें आप इसको। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करें एक और फूड की, मैं आपको बताता हूँ ब्रीड पर लाने के लिए और कौन सी चीज़ है जो तेज़ी से इस्तेमाल होती है, तेज़ी से काम करती है। वो है, आपने 2 अंडे लेने हैं, 2 अंडे लेने के बाद आपने 2 ब्रेड लेनी है और उनको आपस में अच्छे से मैश कर देना है। मैश कैसे करना है? अंडे पहले उबालने हैं आपने, अंडे पहले उबाल लें, उबालने के बाद उनको एक बकेट में रखें या फिर किसी बाउल में रख लें। बाउल में रखने के बाद उसके अंदर 2 ब्रेड के पीस या 3 ब्रेड के पीस डालें और अच्छे से उसको मैश कर दें। मैश ऐसे करना है, कांटे से दबाते रहें, वो मिक्स हो जाएगी, ब्रेड और अंडा तकरीबन-तकरीबन एक जैसा बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वो आप अपने बर्ड्स को दें, 2-2 चम्मच या 1 चम्मच देना चाहें 1 चम्मच दें, इससे भी बर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीट पर आते हैं। और ये जो एग फूड है आपको पता है वैसे भी ये सर्दियों में अच्छा होता है बर्ड के लिए, इसमें भी प्रोटीन होता है। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में सारी चीज़ें ट्राई कर लें। नेक्स्ट डे कुछ और डालें, उसके अगले दिन कुछ और डालें। हफ्ते में 3 बार डालेंगे तो बर्ड हीट पर आ जाएगा। बहुत तेज़ी से हीट पर आएगा और क्रॉसिंग शुरू कर देगा। अगर आपके पेयर ने ब्रीड किया हुआ है तो फिर आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड डालें, लेकिन सिंपल सॉफ्ट फूड डालें, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिससे आपका बर्ड हीट पर आ जाए। जैसे मैं ब्रीडिंग मल्टीविटामिन सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर द पाकिस्तान। वो इतनी तेज़ ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है कि बिल्कुल मामूली सी इस्तेमाल करने पर बर्ड को बहुत तेज़ी से वो हीट पर ले आती है। जिन को भी मैं ब्रीडिंग मल्टीविटामिन देता हूँ मैं उनको यही कहता हूँ कि जिन्होंने बच्चे दिए हुए हों कोशिश करें कि उनको ना डालें, और अगर डाल रहे हैं तो इतनी लाइट डोज डालें, क्योंकि हीट पर लाने के लिए ना ये 4 लीटर पानी में 1 ग्राम डलती है, 4 लीटर पानी में 1 ग्राम डलती है हीट पर लाने के लिए। तो सोचें बच्चे जो हैं, जिन्होंने पेयर ने बच्चे दिए होंगे उनको तो हीट की ज़रूरत नहीं है, तो उनको आपको कम डालनी पड़ेगी। इस तरह आप कहीं से भी अगर मल्टीविटामिन लेते हैं ना, इस तरह जो तेज़ मल्टीविटामिन है, तो आपने यही ख्याल रखना है, इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। और जिन पेयर ने ऑलरेडी ब्रीड की हुई है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर आप उसको कोई ऐसी इजाफी चीज़ ना डालें जिससे वो
ख़राब हो जाएँ या कोई ना कोई मसला पेश आ जाए आपको या आपका बर्ड का नुकसान हो जाए, उससे बहुत बेहतर है कि आप उसको सिंपली चलने दें और जो आपको तंग कर रहे हैं, ब्रीड नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप ये तमाम पैंतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हीट पर लाने के लिए भुट्टे का इस्तेमाल होता है, कॉर्न, मकई जिसको कहते हैं। ये मकई जो है वो पानी वाली होनी चाहिए, पानी वाली मीन्स कि बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, यानी कि ताज़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मकई सूख जाए, बिल्कुल पीली हो जाए और पत्थर की तरह बन जाए, तो उससे क्या होगा कि बर्ड आपका नहीं खाएगा। फिर आप बॉयल करेंगे, बॉयल करने में आपको पता है कि कैलोरी शॉर्ट हो जाती है बॉयल करने से। कैलोरी और उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तकरीबन 50% बर्न हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा होते हैं, हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट खिलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। कच्चा भुट्टा लीजिए, अपने बर्ड्स को डालिए, उससे भी हीट पर आते हैं। और ये भुट्टा जो है, इसकी खास बात ये है कि आप बच्चों के होते हुए भी पेरेंट्स को दे सकते हैं, यानी कि भुट्टा डालने से पेरेंट्स कभी भी बच्चों को पालना नहीं छोड़ेंगे, वो पालते रहेंगे, पालते रहेंगे। और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, हेल्थ वगैरह पे जो इम्पैक्ट आते हैं भुट्टे के, बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसलिए आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी भुट्टा डाला है। अब आगे मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया हूँ, तो अब भुट्टे वुट्टे मैं नहीं रखे हुए यहाँ पे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी सिंपली चला रहा हूँ फिल वक्त, मजबूरी के तहत, पिछले 1 साल से। लेकिन इससे पहले मैं हमेशा सारी ज़िंदगी भुट्टा डालता रहा हूँ। आप चाहें तो मोरिंगा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हीट पर ले आता है बर्ड को, बहुत ही फ़ायदेमंद है। मोरिंगा जो पाउडर जो है वो तो इंसानों को भी खाना चाहिए, पानी में मिला के या जो भी चीज़ वो समझें बेहतर उसमें मिला के आप खा सकते हैं। अपने बर्ड्स को भी ज़रूर दीजिए मोरिंगा पाउडर। तो मोरिंगा पाउडर ये खाएँगे कैसे? सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर देंगे ना आप लोग। सॉफ्ट फूड पे डालकर देंगे तो फिर ये खा लेंगे बड़े आराम से। अच्छा, इसके अलावा और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे हीट पर लाने में मदद देती है? जैसे झींगा हो गया, झींगा जो है ये बहुत शौक से खाते हैं पैरट्स। झींगा भी आप सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर देंगे। झींगे के अलावा अगर आपके पास जो बीटल बीटल का लार्वा जो होता है, यानी कि जिसको सुंडियाँ जो होती हैं ना, बीटल का लार्वा जिनको हम लोग कहते हैं वर्म्स, वर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क हुए हुए वर्म्स जो है उनका पाउडर बना के सॉफ्ट फूड के ऊपर आप छिड़केंगे तो वो भी ये खा जाते हैं। इसके अलावा अगर खुश्क मछली का पाउडर मिल जाए आपको तो वो भी झींगे की तरह ही काम करेगा। जो चीज़ आपको सस्ते में मिले और अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाए वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपके पास पिंजरे के अंदर नमक होना चाहिए लाज़मन, जिसको लाहौरी नमक कहते हैं या जिसको रेड सॉल्ट कहते हैं। वो आपके पास लाज़मन होना चाहिए। क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि अब काफ़ी लोग जो है वो हर चीज़ डाल रहे हैं मगर सॉल्ट नहीं डाल रहे। कल भी मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा, यार सॉल्ट तो हम लोग डालते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो तोते हैं वो पिंजरे को चाट रहे होते हैं नीचे वाली साइड से, यानी कि जहाँ मिट्टी लगी हुई होती है। तो जब बर्ड को जब चाटने के लिए सॉल्ट नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं वो मिट्टी चाटने की कोशिश करेगा, जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर सॉल्ट आप डालेंगे तो उससे उसकी नमकियात पूरी हो जाएगी। उसकी बॉडी में जो जितना सॉल्ट उसको रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट वो पूरा कर पाएगा। आपको मेरे पास से ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी मिल जाएगा, एंटीबायोटिक लाइट जिसको डॉक्सीसाइक्लिन कहते हैं ये भी मिल जाएगी आपको हमारे पास से। और इसके अलावा प्रोटीन लिक्विड भी हमारे पास आता है। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327 2310040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।